साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मित्रों, मैं फरवरी और मार्च के महीने से ही आप सबको जागरूक कर रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं, आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोरोना वायरस एक सामान्य फ्लू वायरस है। इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मेरे संदेश को सब जगह पहुंचा दीजिए और बात सरकार तक पहुंचा दीजिए कि सरकार चाहे तो सिर्फ 5 दिन में हम अपने देश को कोरोना के कहर से मुक्त कर सकते हैं। मित्रों, कोरोना की मृत्यु दर, सिर्फ कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 0.1 से 0.01 है। 0.1 से लेकर के 0.01 तक है। ये बात मैं पहले से कहता आया हूं और आज मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखूंगा, उससे ये बात फिर साबित हो जाएगी कि किस प्रकार से जो बखेड़ा आपने खड़ा किया है, स्टे होम, लॉकडाउन और तमाम तरह की जो बातें हमने खड़ी की है, यह इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को शुरू करते हैं। समझने से पहले आप एक बात ही समझ लीजिए कि हमारे देश में प्रतिवर्ष फ्लू लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, कोरोना लाइक इलनेस से प्रतिवर्ष 30 करोड़ लोग पीड़ित होते हैं, संक्रमित होते हैं। पीड़ित शब्द ठीक नहीं है, संक्रमित होते हैं। 30 करोड़ लोग भारत के अंदर प्रतिवर्ष संक्रमित होते हैं, उसमें से 3 लाख लोगों की मृत्यु होती है प्रतिवर्ष का। यह हमारा आंकड़ा है, जिसको हम कोरोना लाइक इलनेस कह सकते हैं। उसके अंदर कोरोना भी होता है, उसके अंदर इन्फ्लुएंजा भी होता है, उसके अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा भी होता है, उसके अंदर एडिनो वायरस भी होता है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस भी होता है, और भी कई तरह के वायरस होते हैं। इस चीज को जब आप समझ रहे हैं, अब हम इस चीज पे समझते हैं कि कैसे भारत सरकार ने जो 3% का जो आंकड़ा दिया है डेथ रेट का कोरोना से, वो कैसे गलत है, वो सरासर गलत है। कैसा है मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कहीं पर 1000 कोरोना के पेशेंट्स है। आप बातों को समझिए, 1000 कोरोना के पेशेंट्स है और अधिकांश पेशेंट्स को तो पता भी नहीं चलेगा कब कोरोना आया, कब चला गया। वो आएगा कोरोना और ठीक हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए 600 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोरोना का माइल्ड इलनेस था, बहुत मामूली कोरोना का इन्फेक्शन तो था, लेकिन जो लक्षण बड़े मामूली थे, वो आए, अपनी इम्यूनिटी की वजह से ठीक हो गए और पता भी नहीं चला। ऐसे पेशेंट्स 1000 में से 600। अब 300 पेशेंट को मान लीजिए कि कोरोना के थोड़े बहुत सिम्टम्स थे, परंतु उनकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी थी, वो भी ठीक हो गए। तो 1000 में से 600 पेशेंट पहले ठीक हो गए क्योंकि माइल्ड इलनेस था। 300 इसलिए ठीक हो गए कि मॉडरेट इलनेस था। बचे 100 पेशेंट, उनको सीरियस इलनेस था, उनको साथ में दूसरी बीमारी भी थी और उनको थोड़ी सी गंभीर स्थिति थी। भारत सरकार ने क्या किया कि उन 100 लोगों का टेस्ट किया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? भारत सरकार ने उन 100 लोगों का टेस्ट किया और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि वो भी आंकड़ा बाद में आएगा। वो 3 को उन्होंने 3% कर दिया। वास्तविक स्थिति यह है कि 1000 लोग थे पीड़ित, लेकिन जो 100 क्रिटिकल थे उन्हीं का ही टेस्ट किया गया। जो 900 ठीक हो गए उनका टेस्ट नहीं किया गया, वो भी कोरोना से संक्रमित थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत सरकार वो 100 की बजाय वो 1000 को टेस्ट करती और 1000 पेशेंट कोरोना के पॉजिटिव होते, तो उसमें से 900 तो ठीक हो चुके हैं। बाकी 100 जो क्रिटिकल थे, उसमें से केवल 3 पेशेंट ही डेथ हुई। लेकिन अगर ये आंकड़ा 1000 पे गिना जाए, भारत सरकार इसको 100 पे गिन रही है, जबकि ये आंकड़ा गिनना चाहिए 1000 पे, क्योंकि हमें संक्रमित में से मृत्यु दर निकालनी है, कितने संक्रमित हुए और उसमें से कितने मरे। अगर ये आंकड़ा 1000 से करेंगे तो ये आंकड़ा आकर के बैठता है 0.3%, 0.3%। ये भारत सरकार का। अब मैं आपको भारत सरकार की दूसरी खबर बताता हूं। भारत सरकार ने इसके ऊपर स्टडी कराया, अध्ययन कराया।
ये जो 0.3% जो आंकड़ा है उसमें भी भारत सरकार ने यह कहा है कि केवल 17% मरीज ऐसे थे जिनको कोरोना था, सिर्फ कोरोना। बाकी 83% पेशेंट्स को कोरोना के साथ में दूसरी बीमारी थी। किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी, किसी को किडनी प्रॉब्लम थी, किसी को लिवर प्रॉब्लम थी, किसी को डायबिटीज था, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट अटैक आ गया। तो तमाम तरह की दूसरी जो बीमारियां थी वो थी इसमें। यानी कि केवल 17%, 0.3% का 17% होता है 0.05%, 0.05%। इटली का जो मैं आंकड़ा बताया था आपको 0.1%, और भारत सरकार का जो उसका आंकड़ा वो और भी कम है, 0.05%। अब इसके अंदर भी क्या बात है, मतलब जो दवाई जो दी जा रही है, जो पेशेंट को जो दवाई दी जा रही है उनसे भी लोग मर रहे हैं। क्योंकि दवाई जो WHO का जो प्रोटोकॉल है, दैट इज सॉलिडारिटी क्लिनिकल ट्रायल बाय WHO, ये बहुत ही खतरनाक दवाइयां दी जा रही है उसके अंदर, एड्स की, HIV की, इबोला की। और उनके दवाई के इतने साइड इफेक्ट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। जो दवाई है रेमडेसिविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर, इंटरफेरोन बीटा 1A, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसमें से कोई हार्ट फेल करता है, कोई किडनी फेल करता है, कोई सुसाइड्स बनाता है, मतलब बंदे के अंदर सुसाइड करने की इच्छा शक्ति हो जाती है। इसके साथ साथ बंदे को अकेले कमरे में बंद कर दिया, आइसोलेशन के अंदर है, किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, क्या खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी डेथ हो रही है। हम उस सबको गिन लें तो कोरोना से होने वाली डेथ मात्र 0.01% है, 10,000 में से एक है। फिर भी अगर हम इसको हायर स्केल पर लेना चाहें, बड़े स्केल पर लेना चाहें, इसको थोड़ा बढ़ा के ले लें तो 0.1, 10 गुना बढ़ा दिया, तो आप मान के चलिए कि कोरोना से होने वाली मृत्यु 0.1 से लेकर के 0.01 तक है, जो कि साधारण फ्लू की मृत्यु दर है। प्रत्येक वर्ष भारत में इतनी मृत्यु होती है, इतनी मृत्यु दर रहती है। इस मृत्यु दर से घबराने की जरूरत नहीं। जो पहले जो बता रहे थे कि 10% मर जाएंगे, 5% मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।